सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिल गया। वफाकी काबीना ने तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, कौन से नए टैक्स लगेंगे? आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज शाम पेश होगा। ज़रा के मुताबिक वफाकी बजट का हजम 8,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। दिफा के लिए 1330 अरब रुपए मुख्तस करने पर गौर। बरामदात का हदफ 26 अरब 80 करोड़ डॉलर, दरामदात का हदफ 55 अरब 30 करोड़ डॉलर होने का इम्कान है। वफाकी बजट में GDP का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में बजट तजवीज़ की मंजूरी। तरक्याती बजट में 36% इजाफा, 2102 अरब रुपए रखे जाएंगे। वफाक के मनसूबों पर 900 अरब, सूबों में 1202 अरब रुपए तरक्याती मनसूबों पर खर्च होंगे। दियामर भाषा मोहम्मद और दासू डैम के लिए 84 अरब रुपए 50 करोड़ रखे जाएंगे। सीपेक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मनसूबे पर 78 अरब रुपए मुख्तस होंगे। मोटरवे, हाईवे, बैनुल सूबाई शाहराहों, हवाई अड्डों और रेलवे मंसूबों के लिए 244 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाक ने सूबों के तरक्याती बजट में इजाफा कर दिया। सूबों को पिछले साल के 867 अरब के मुकाबले में 1202 अरब रुपए मिलेंगे। सरकारी तरक्याती मंसूबों के लिए पंजाब को 500 अरब और सिंध के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा को 248 और बलूचिस्तान को 133 अरब रुपए के फंड्स मिलेंगे। खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 8 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की अराजी के हसूल के लिए 4 अरब 60 करोड़ रुपए के फंड्स रखे जाएंगे। गवादर एयरपोर्ट की तामीर के लिए 1 अरब 10 करोड़, रेलवे के ML1 मंसूबे के लिए 6 अरब 20 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। रशखी, फैसलाबाद और बोस्तान स्पेशल इकनॉमिक जोन के लिए 7 अरब रुपए रखे जाएंगे। अपोजिशन का बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। अपोजिशन जमातें कौमी असम्बली और सेनेट में मुश्तरका एहतजाज करेंगी। मुश्तरका हिकमत अमली तय करने के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर में जारी। इससे पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलग अलग इजलास भी हुए। बजट में पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आज़म ने पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बजट में रिटायर्ड अफराद पर टैक्स नहीं लगेगा। पेंशनर्स पर 7.5% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई थी। हुकूमत पेंशन की मद में सालाना 250 अरब की अदायगी करती है। ताजरों को वफाकी बजट से बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्कुआत। बजट में अपनी सिफारिशात मंजूर होने का इंतजार। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और मरकजी अंजुमन ताजरान कहते हैं कि ताजर कोरोना के बायस सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, हमें रिलीफ मिलना चाहिए। टैक्सों में छूट कारोबार के लिए सहूलियात ही मईशत को संभाला दे सकती है। होशरुबा महंगाई अवाम की दुहाई। बजट में मजदूरों ने महंगाई कम होने की उम्मीदें लगा ली। मजदूरों का कहना है कि गोश्त तो पहले ही महंगा था, अब दाल सब्जी भी पहुंच से दूर हो रही है। बजट के दादोशुमार समझ नहीं आते। उम्मीद है इस बार हुकूमत हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। ख़वातीन भी किचन का बजट बनाने के लिए परेशान। हुकूमत को महंगाई कम करने का फार्मूला बता दिया। कहती हैं कम आमदनी और होशरुबा महंगाई में किचन चलाना मुश्किल हो चुका। हुकूमत बजट में दालों, सब्जियों और गोश्त की कीमतों में कमी करे। अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। खाने पीने की अशिया पर टैक्स और ड्यूटी का खात्मा किया जाए। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा। एक साल में जानवरों की तादाद में 36 लाख तक इजाफा हुआ।
कौमी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में मुल्क में जानवरों की तादाद सामने आ गई। गुज़िश्ता जुलाई से इस साल जून तक गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ। गधों की तादाद 55 लाख से बढ़कर 56 लाख हो गई। भैंसों, बकरियों, भेड़ों की तादाद भी बढ़ी। ऊंट, घोड़ों और खच्चरों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। वफाकी वज़ीर ने कहा कि तवील अरसे बाद पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। अवाम और इदारों का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद है, इसलिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। चाहते हैं अपोजिशन ने एहतसाब को इस्लाहात से अलहदा देखे और इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर बातचीत हो। बिलावल ने इक्तिसादी सर्वे मुस्तरद कर दिया। कहते हैं अवाम इमरान खान की नाअहली की कीमत महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में भुगत रहे हैं। इकनॉमिक सर्वे में गुर्बत और बेरोजगारी का जिक्र मौजूद नहीं। मुल्क की तारीख में बेरोजगारी की शरह में होने वाला रिकॉर्ड इजाफा इमरान खान की तब्दीली का असल चेहरा है। अगर इकनॉमिक सर्वे में अवामी मसाइल की दुरुस्त निशानदेही नहीं होगी तो ये मसले कैसे हल होंगे। तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर। सरकारी मुलाजमीन का अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद में एहतजाज। पाक सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट का तालाबंदी कर दी गई। एहतजाज की वजह से मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में सरकारी उमूर मुतासिर। एहतजाज में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ट्रेंड अलायंस, सरकारी तंजीमें, डेवलपमेंट अथॉरिटी और आइस्को मुलाजमीन शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नामंजूर। पीपल्स पार्टी ने ई वोटिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। सैयद नवीद कमर, शरी रहमान और नैयर बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत के नए इलेक्शन कवानीन पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी कमेटी में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वोटर्स लिस्ट में किसी भी वक्त हेरा फेरी हो सकती है और धांधली का रास्ता खुल जाएगा। हुकूमत ने देख लिया है कि वो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकती। वज़ीर आज़म का एक और वादा पूरा। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का इख्तियार देने का वादा पूरा कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली से इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूर हो गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा असासा है। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों ने पहले 11 माह में रिकॉर्ड 26.7 बिलियन डॉलर तरसीलात ज़र भिजवाई। कोरोना के वार जारी। वबा ने मजीद 47 जानें ले लीं। 24 घंटों में 1303 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.21% रही। NCOC के सरबराह असद उमर कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात और गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के बाइस वैक्सीनेशन तेज़ करना ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बड़े वैक्सीन सेंटर्स और मोबाइल मराकज़ बनाएगी। छुट्टियां हो या तकरीर तबादले, सब ऑनलाइन होगा। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने असातिज़ा को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं असातिज़ा के तकरीर तबादले का मामला ऑनलाइन कर रहे हैं। अब छुट्टियां भी ई लीव के ज़रिए होंगी। तमाम रिकॉर्ड भी सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं। मुराद रास ने कहा कि कोरोना की वजह से वालिदैन बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। 7 लाख से ज़ायद बच्चों को वापस स्कूलों में दाखिल कर चुके हैं। बजट कैसा होगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये सवाल किया गया। आप आज सब खुश होंगे, वज़ीर-ए-आज़म का ये जवाब सामने आया है। बजट कैसा होगा सवाल किया गया, सब खुश हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये जवाब दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। आज बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया गया कि आज का बजट कैसा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर जवाब दिया कि आप सब खुश हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बजट होगा खान साहब, क्या आवाम दोस्त बजट होगा? आज आवाम दोस्त बजट होगा, सब खुश हो गया।
ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये सवाल किया गया कि बजट कैसा होगा तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जवाब दिया कि सब खुश हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस इस वक्त पहुंच चुके हैं और इत्तलात के मुताबिक कुछ देर बाद वो उनकी मीटिंग भी होगी और इसके साथ साथ आज का बजट जो है वो आज पेश होने जा रहा है। सब नजरें इस बजट पर लगी हुई हैं। बजट कैसा होगा, वज़ीर-ए-आज़म से आज ये सवाल किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि आप सब खुश होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। एक मरतबा फिर से आपको सुनवाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से क्या सवाल किया गया और उनका वज़ीर-ए-आज़म ने क्या जवाब दिया। आइए देखते हैं। खान साहब क्या अवाम दोस्त बजट होगा आज? अवाम दोस्त बजट होगा? सब खुश हो गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा होगा। जी हाँ, वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल 2021-22 की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद गिलजई से। जी रिजवान, क्या मालूमात है आपकी? आज देखें, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें फाइनेंस बिल 2021 की मंजूरी दी गई। इस बजट में जो खास बातें हैं उस हवाले से वफाकी काबीना में डिस्कशन हुई। काबीना ने फैसला करना था सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक, तो उसमें वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें और पेंशन हैं उसमें 10% इजाफे की मंजूरी दी है। और इस हवाले से जो है वो सराय ने ये भी बताया है कि जो मोबाइल फ़ोन पर जो ड्यूटी है उसको महदूद करने के हवाले से भी मंजूरी दी गई है। और साथ साथ वफाकी काबीना के सामने एक तजवीज़ रखी गई थी इंटरनेट पर टैक्स आयद करने की, तो वो तजवीज़ वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा कि इंटरनेट जो है वो अब बुनियादी ज़रूरत बन चुका है और उस पर किसी किस्म का टैक्स आयद करना ये अवाम के साथ ज्यादती होगी। इसके साथ साथ वफाकी काबीना ने वफाकी काबीना को ये बताया गया कि जो एहसास प्रोग्राम है उसका जो बजट है उसको बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो फूड के ऊपर सब्सिडी है और बिजली के ऊपर सब्सिडी है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो कामयाब जवान प्रोग्राम और जो हाउसिंग मंसूबे हैं उनका भी बजट जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो कुल जो वफाकी बजट का हुजूम है वो 8,487 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। और जो बजट खसारा है वो बताया गया है कि 3,990 अरब रुपए है। तो वफाकी काबीना को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। एक तरमीम के साथ वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल 2021 की मंजूरी दी है और जिससे अहम खबर जो सरकारी मुलाजमीन जिससे इंतजार कर रहे थे वो 10% उनकी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान गिलजई, आपने तफसील से आगाह किया। माली साल 2021-22 का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। वजारत खजाना ज़रा के मुताबिक वफाकी बजट का हुजूम 8,000 अरब रुपए से जायद है। माली साल 2021 और 22 का बजट कुछ देर में पेश होगा और ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक वफाकी बजट का हुजूम 8,000 अरब रुपए से जायद रखा गया है। दिफा के लिए 1,330 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है शामिल है। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए रखने की तजवीज़ शामिल है। करंट अकाउंट खसारे का हदफ 2 अरब 30 करोड़ और डॉलर रखने की तजवीज़ की गई है। माली साल 2021-22 का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। वज़ारत राय के मुताबिक वफाकी बजट का हजम 8,000 अरब रुपए से जायद है। इसी पर बात करेंगे हमें ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद अंसारी ने। जी इरशाद, ये बताइएगा कि आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, टैक्स वसूलियों का कितना हदफ है, आवाम के लिए इस बजट में क्या क्या कुछ शामिल है? देखें, इसमें ये जो बजट पेश किया जा रहा है ये IMF की जो है वो रजामंदी के बगैर पेश किया जा रहा है और ये इलेक्शन ईयर को मद्देनज़र रख के जो है वो बजट पेश किया जा रहा है। और इसकी वजह से IMF के साथ जो छठा रिव्यू है पाकिस्तान का इक़्तिसादी वो जो है वो ताख़ीर का शिकार होने का अंदेशा है। जो 2 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलने थे, पहली किस्त पाकिस्तान को मिल गई थी और अगली किस्त जो है वो उसकी वजह से डिले होगी और इस बजट की कास्ट पाकिस्तान को जो है वो या गवर्नमेंट को इस सूरत में जो है वो पे करनी पड़ेगी, पहली बात। और दूसरा ये है कि जहाँ तक आपने बजट की बात की है कि इस जो माली साल का बजट है इसमें मजमूई तौर पर जो है वो 5,829 अरब रुपए की जो है वो टैक्स का जो है वो हदफ रखा गया है और 1,100 अरब रुपया जो है इनको एडिशन
एडिशनल जो है वो कलेक्ट करना है। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर है, इंतजामी इकदाम और इन्फोर्समेंट के जरिए इन्होंने 240 अरब रुपए जो है ये इकट्ठे करेंगे और इसी तरह एग्जेम्पशंस जो है वो ख़त्म करके ये 40 से 42 अरब रुपया जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो इकट्ठा करेंगे। और इसी तरह जो जदीद टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ करनी है, जैसे ट्रैक एंड ट्रेस जो है सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाना है, ऑर्डर के नए सिस्टम लेके आने हैं, नए मॉड्यूल्स लेके आ रहे हैं, उससे भी जो है वो इन्होंने 75 बिलियन रुपीज़ जो है वो एडिशनल जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो है वो तखमीना लगाया है। और इन्हीं तखमीना जात पर मबनी जो है वो पाकिस्तान की जो टीम है उन्होंने अल्टरनेट प्लान जो है वो IMF को पेश किया था, लेकिन IMF इनमें खसूसी तौर पर जो इंतजामी जो इकदाम के जरिए उन्होंने एडिशनल रेवेन्यू के जो प्रपोजल दिए हैं उस पर जो है वो मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि ये हर साल ये जो है वो एक क्वेश्चन रखा जाता है, लेकिन इसमें कोई खातर खा जो है वो रेवेन्यू नहीं आता, इसलिए आप डायरेक्ट जो है वो टैक्सेशन की तरफ जाएं। इसमें रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के मसनूआत वगैरह ये थोड़ी सी इसको जो है वो इसमें इस मरतबा रिलीफ दे रहे हैं। जो खाम माल है जो इंडस्ट्रियल इनपुट के तौर पे यूज़ हो रहा है उसमें जो है वो रिलीफ देने जा रहे हैं। विद होल्डिंग टैक्सेस जो हैं उसको थोड़ा सा जो है वो ये कुशन देने जा रहे हैं, रिड्यूस करने जा रहे हैं। इसी तरह कैपिटल मार्केट को ये फोकस करने जा रहे हैं। कैपिटल गेन टैक्स पे जो है वो नज़रसानी की जो है वो तजवीज़ ज़ेर गौर है कि उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए और ताकि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसका इंडेक्स जो है वो वापस 55,000 की जो हद है उसको जो है वो अबूर कर सके। और इसी तरह जो डिफेंस बजट है वो 1330 अरब रुपए का रखा जा रहा है। और ये थोड़ा सा मैं ये अगर आप कैमरे में दिखाएं कि